हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 26 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, वेयर विल बी द 16th रशिया इंडिया चाइना एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी 27 फरवरी को। तो ये बताना है कि कौन सी जगह होगी, इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन, हु हैज वॉन मैन सिंगल इवेंट एट 83rd सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। तो मैन सिंगल इवेंट किसने जीता, इसका आंसर आप मुझे बताओ। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद AHF यानी कि एशियन हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। इनका नाम आपको बताना है। इनकी पिक्चर आपके सामने है। यह जी हमारे हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, ठीक है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, मनप्रीत सिंह। एंड अबाउट AHF एशियन हॉकी फेडरेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके हेडक्वार्टर्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जी मलेशिया में। ओके, एंड ये जो बाकी ऑप्शन हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिंद्रा सिंह, याद होगा हमारे हॉकी टीम के कैप्टन थे, इन्हें इनके पद से हटा दिया गया था। इन्होंने रिजाइन किया था, बट इन्हें इनकी पोस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है। देन उसके बाद सुनील छेत्री, ये जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन, उनका नाम याद रख लो। ओके, ये पता होना चाहिए। एंड अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ये हैं जी AHF के प्रेसिडेंट, तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। एंड वुमेन स्ट्राइकर लाल रेम सेमा, ठीक है, इनको राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया बाय एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा। ओके, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच इंडियन स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड नेशनल वॉर मेमोरियल ऑन 25 फरवरी 2019। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 फरवरी को, यानी कि कल के दिन। तो ये हुआ जी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ जी, इंडिया गेट में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, ठीक है। जितने भी हमारे जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी है सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल होगा, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में इंडिया गेट पे इसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। एंड जितने भी जवान शहीद हुए हमारे देश के, उनका नाम भी वॉल्स पे लिखा भी गया हुआ है, ठीक है, इस मेमोरियल पे। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। देखो, वैसे देखा जाए तो एक मेमोरियल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ज़रूर बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट फेज ऑफ मीठी क्रांति और स्वीट रेवोल्यूशन स्कीम ऑन 21 फरवरी 2019, ठीक है। तो ये मीठी क्रांति और स्वीट रेवोल्यूशन आपको बताने की कौन सी स्टेट में ये लॉन्च हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ, जिसके लिए गवर्नमेंट 100 करोड़ पे खर्चे की भी, ठीक है। तो ये है क्या जी, ये रेवोल्यूशन है जी, स्वीट रेवोल्यूशन बी कीपिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ जी स्टार्ट, ये हुआ जी झारखंड में, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे, झारखंड में हुआ। एंड इसके तहत अराउंड देखो 1207 यानी कि 1207 फार्मर्स को गवर्नमेंट 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी फॉर बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खियाँ, ठीक है, मधुमक्खियों की कीपिंग के लिए, बी कीपिंग के लिए। अब इसमें क्या होगा कि जो 80% गवर्नमेंट देगी, यानी कि देखो अब फार्मर्स वो जाके बैंक से निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, 80,000 गवर्नमेंट हेल्प करेगी, बाकी जो 20,000 होगा वो उनका अपना ही होगा। डैट मीन उनको ओवरऑल इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए वो बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है, जो इस स्कीम के लिए रजिस्टर करेगा। तो अराउंड 80,000 गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। फर्स्ट फेज के लिए गवर्नमेंट इसके लिए 1 लाख अराउंड 100 करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है। कौन सी स्टेट है ये, झारखंड है जी। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, एंड जो वहाँ के CM है रघुवर दास, एंड गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बैंक प्रपोज्ड मर्जर विद दीना बैंक एंड विजया बैंक विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब 1 अप्रैल 2019 से ये इफेक्ट में भी आ जाएंगे। 3 बैंक मर्ज हुए थे, ठीक है। तो ये अब आपको बताना है कि कौन से 3 बैंक, ऑलरेडी एक बार ही बता चुका था ये क्वेश्चन। स्टिल ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, दीना बैंक एंड विजया बैंक, ये तीनों मर्ज होंगे। ओके, एंड इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना आपको एटलीस्ट इनके हेडक्वार्टर्स एंड CEO के बारे में पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड सामने आपकी लिखा भी हुआ। ओके, एंड एक और चीज़, देखो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इतना मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, आप इतना एटलीस्ट कर दिया करो। लाइक तो आपको करना ही करना है, बाकी इसे शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है। ओके, देन हमारा 5th क्वेश्चन है,
कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड किस कंट्री के बिटवीन ये एक्सरसाइज होती है कोबरा गोल्ड मिलिट्री। ओके, तो ये होती है बिटवीन यूएस एंड थाईलैंड। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एंड इसमें जो थाईलैंड के बारे में कैपिटल बैंकॉक एंड जो करेंसी है वह बाहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट वन टू डिप्लॉय डॉग स्क्वाड टू चेक लिक्वर स्मगलिंग। ठीक है, बिहार में, इसका जो करेक्ट आंसर बिहार ही है। ठीक है, बिहार में 3 साल पहले लिक्वर पूरी तरह बैन हो गया, बट स्टिल स्मगलिंग चल रही है। इसके लिए जो गवर्नमेंट ने स्पेशल डॉग स्क्वाड हायर किए। ठीक है, तो ये डॉग्स हेल्प करेंगे स्मगलिंग को डिटेक्ट करने में। एंड ये देखो, इन डॉग्स की ट्रेनिंग हुई है अराउंड 9 मंथ तक हैदराबाद में इनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। ठीक है, काफ़ी स्पेशल डॉग्स होंगे जो इसको पूरा देख रेख करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी हमारा बिहार। ओके, एंड बिहार के बारे में जो चीज़ें आप सबको याद ही होंगी, आई होप सब हर बार रिपीट करवाता हूँ। कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार एंड गवर्नर लालजी टंडन। ओके, देन ऑस्कर अवार्ड्स 2019। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखने हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने लिए वो आपको जरूर याद रखने। सबसे पहले तो ये याद रखना कौन से नंबर के 91st एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस्ड हुए। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना नंबर 91st। एंड हमारी इंडियन बेस्ड पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, बेस्ट ऑस्कर मिला फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। एंड उसके बाद रामी मलिक वॉज नेम्ड बेस्ट एक्टर फॉर द बोहेमियन रैप्सोडी। इसके लिए इन्हें रामी मलिक बेस्ट एक्टर, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। एंड वाइल ओलिविया कोलमैन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन्हें ऑस्कर दिया गया फॉर द फेवरेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड बेस्ट पिक्चर ग्रीन बुक, ये भी जरूर आप याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इतना तो आपको, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स हैं, वो सारे याद रखना इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये जो मेन पॉइंट है मैंने लिए हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, देन 7th क्वेश्चन है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू कीप विच कंट्री ऑन ग्रे लिस्ट फॉर फेलिंग टू कर्ब टेरर फंडिंग। ठीक है, हमारा भारत तो चाहता था कि ये इसे बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए। देखो, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये काम क्या होता है कि जो इलीगली मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेरर फंडिंग करते हैं, उसको ये देख रेख करती है, उन पे अपना शिकंजा कसती है। ठीक है, तो ये अब हमारा इंडिया चाहता था, जो पुलवामा में अटैक हुआ, इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चाहता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ब्लैक लिस्ट करे, बट स्टिल पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। ठीक है, मतलब एक वार्निंग पे है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है पाकिस्तान इन चीज़ों से तो इसे ज़रूर ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी पाकिस्तान। ठीक है, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी इस टाइम ब्लैक लिस्ट किए गए बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं who has became the brand ambassador of first immunized India campaign। ठीक है, कंपेन चलाया गया जिसमें पेरेंट्स यानी कि मदर्स को अवेयर किया जाए कि जो चिल्ड्रंस की जो फर्स्ट वैक्सीनेशंस होती हैं उनके इंपॉर्टेंट कितने होते हैं ताकि उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम फर्स्ट इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन चलाया गया। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, पिक्चर आपके सामने है, सब पहचान के होंगे, करीना कपूर, साथ में आप खान भी लगा लेना। ठीक है, अब ये खान भी हो गई है। ओके, करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी, करीना कपूर खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पैनल टू हेल्प ब्रिंग डाउन टैक्स लिटिगेशन। ठीक है, जो टैक्स के रिलेटेड केसेस होते हैं ना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल हेड 4 मेंबर कमेटी बनाएगी जिसके हेड बनाएगी जी इनकम टैक्स के जो कमिश्नर है संजीव शर्मा। ठीक है, एक डेटा बताता हूँ आपको, अराउंड हमारी कंट्री के अराउंड 4,65,349 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, देखो ये बड़े अराउंड इसमें 1% केसेस, इतने जो अराउंड 90% जो केसेस हैं, जितना मैंने आपको ये फिगर बताई, छोटे छोटे केसेस है, बट जो मैक्सिमम जो टैक्स की जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं वो 1% केसेस में, यानी कि आप कह सकते हो कि जो अराउंड आपके 46,000 केसेस ऐसे हैं जो बड़े बड़े अमाउंट जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जो स्टिल पेंडिंग पे चल रहे हैं केसेस, तो ये जो कम्युनिटी बनाएगी, 4 मेंबर कमेटी बनाएगी, तो ये पूरा इसको देख रेख करेगी जो टैक्स लिटिगेशन केसेस चल रहे हैं हमारे, जो जिसकी वजह से हमारा देखो डायरेक्ट टैक्सेस पे करने से ही तो हमारी ऑल ओवर देखा जाए तो इंडायरेक्टली डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो हमारे टैक्स पे करने से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी इन सब देख रेख करेगी, ये जो केसेस पेंडिंग है उनसे उन पे काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए 4 मेंबर कमेटी के जो हेड होंगे वो होंगे संजीव शर्मा, पिक्चर भी आपके सामने लगी है। ओके,
एंड एक चीज़ याद रखना, जो चेयरमैन है CBDT के वो हैं सुशील चंद्रा। देन 10th क्वेश्चन है, PM किसान सम्मान निधि जो अभी बजट में पास हुई थी, जिसके तहत हर फार्मर को 6,000 एनुअली दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ, ये आपको बताना है। ओके, जिसके तहत हर किसान को जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है तो 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फेज़ हमारा प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेट भी कर दिया। ठीक है, तो अभी लॉन्च हुई थी, अभी इनॉग्रेट भी हो गया फर्स्ट स्कीम इसका। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ जी? हरियाणा गोरखपुर। ठीक है, ये गोरखपुर हरियाणा में, तो फर्स्ट स्कीम इसकी लॉन्च भी हो गई, मतलब गवर्नमेंट फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिलना शुरू भी हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इसको हाल ही में उद्घाटन किया। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एंड इसके तहत मैंने आपको बताया, ठीक है, 6,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा जो फार्मर्स हैं जिनकी जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है, तो उसे सालाना 6,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में 3-3 हज़ार के दिया जाएगा। देन 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ 3 times नेशनल एवरेज पर इन कैपिटा इनकम इन 2018-19। यानी कि देखो, पर कैपिटा इनकम होती है कि ओवरऑल जो स्टेट है, ठीक है, अब ओवरऑल पूरे स्टेट या रीजन की एनुअली इनकम कितनी है। यानी कि जैसे जो इसका जो करेक्ट आंसर सबसे पहले बता दूं वो है जी दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उनकी एक एवरेज इनकम निकाली जाती है। तो ये दिल्ली में अराउंड हमारी जो नेशनल लेवल पे जितनी जो पर कैपिटा इनकम है उसका 3 times ज़्यादा है। यानी अच्छी बात भी है। ठीक है, दिल्ली के लोग ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड इसकी जो आपको एक फिगर बताता हूँ। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम है न्यू दिल्ली की वो है जी 3,65,529। ठीक है, मतलब एनुअली हर पर्सन इतना कमाता है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ भी है। हमारा एक तो कैपिटल है, तो इसमें पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होनी भी चाहिए थी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर है न्यू दिल्ली। एंड 12th क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ द सऊदी अरेबिया अपॉइंटेड एट इट्स टॉप डिप्लोमेट इन द यूनाइटेड स्टेट। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर अपॉइंट फॉर द US। ठीक है, इन US, तो ये इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है जी रीमा बिन्त बंदार अल साउद। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिक्चर भी आपके सामने लगी। ओके, ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो यार, करंट अफेयर्स आपके कोई भी मिस नहीं होंगे, ये आपको मैं एश्योरिटी दिलाता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके में भी एक दिन बाद में मिले, बट स्टिल आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करवाना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिखते हैं कि ये आप, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर 2 दिन पुराने क्वेश्चन है। देखो, ये होता है कि कहीं अब ऐसा नहीं होता कि पर डे आपको 10 to 12 या 10 to 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप डाउन होते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो मैं एड ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गई जी हमारा करंट अफेयर्स। एंड अब जो कल क्वेश्चन पूछे सबसे पहले उनके आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस देखो, आप पिंड कमेंट जरूर देख लेना, जो कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे वे में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इन डिटेल इसमें तो मैं डायरेक्ट आंसर शेयर करूंगा, बट आप ज़रूर इनके एक बार पिंड कमेंट जरूर देख लेना, एंड काफ़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कल के आंसर्स आप इनके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, या फिर मैं आप सब कुछ जज करूँगा। आप पिंड कमेंट जरूर पढ़ें एंड उसे नोट डाउन भी साथ साथ करते रहें। ओके, एंड जो आज के लिए क्वेश्चन हैं आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर SSC CGL की जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको आज 5 आंसर्स बताने। सैंडस्टोन इज द विच टाइप ऑफ रॉक, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, एंड फर्स्ट वर्किंग लेजर किसने इन्वेंट की थी, ऑथर ऑफ बुक द सेल आउट, एंड 5th वन इज फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव पॉली उमरीगर अवार्ड 3 times। 3 बार ये अवार्ड जीतने वाले कौन से इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, आप सर्च करो इनको, जैसे भी करो सर्च करो। एग्जाम है आप ही का, आपको भी थोड़ा काम करना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी साथ साथ करते रहो, इस पे सर्च करो, नेट पे यूज़ करो इसका, दैन इसके आंसर्स मुझे बताओ, एंड खुद भी लिखो भी, एंड कमेंट भी अच्छे से लिखो, ताकि आपकी हेल्प भी होगी एंड बाकी पढ़ने वाले भी इसकी साथ साथ हेल्प होगी। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।